कौन बोल रहे हैं? सामने कहते ना कि बाप कमाता है तो बेटा कमाता है, वही हाल हो गया है। कांग्रेस ने अरज दिया और मोदी जी ने खवा दिए। गए हैं। चलिए हवाई चप्पल पहने गए हैं कि नहीं गए हैं? दिल्ली गए हैं। गए हैं कि नहीं गए? अच्छा देखिए, सीधे काम गिनाइए। हाँ, एक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे इधर उधर नहीं, घुमाना नहीं, काम गिनाइए। ट्रांसफर काम है कि नहीं? काम गिनाइए। 70 दिनों में 2.5 लाख रोजगार आज तक किसी ने दिए है क्या? मोदी जी ने दिए हैं। 10 सालों में मात्र 5600 वैकेंसी। किस हिसाब से उन्होंने दिए हैं? मतलब कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कर दिए वो नीतीश कुमार उतने सालों में नहीं किए? कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हमारे देश की बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा था तो उनकी चुपकी, लेकिन रोजगार में वो सुनना 0% सन्नाटा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि आज लोगों से सवाल करेंगे कि नौकरी एक तरफ हो रहा है और एक तरफ भाजपा वाले हैं, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ सारे लोग हैं और एक तरफ बस और बस तेजस्वी यादव हैं। आप ही से शुरू करते हैं, बताइए कि बिहार में ये क्या चल रहा है? दौरे पे हैं तेजस्वी यादव, हर जगह जा रहे हैं। 3 तारीख को आधे लोग कह रहे हैं कि गांधी मैदान जो है ना वो इतना धंस जाएगा, इतने लोग पहुंचेंगे। क्या सही बात है ये? बिल्कुल पहुंचेंगे। हाँ। 70 दिनों में 2.5 लाख रोजगार आज तक किसी ने दिए है क्या? मोदी जी ने दिए हैं। 10 सालों में मात्र 5600 वैकेंसी। किस हिसाब से उन्होंने दिए है? मतलब कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कर दिए वो नीतीश कुमार उतने सालों में नहीं किए? कभी नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है। तो अब ये बताइए कि जो ये घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सही में गांधी मैदान धंस जाएगा? बिल्कुल। अरे हम सारी जनता जाएंगे, इस देश की बेटियां जाएंगी। बिल्कुल जाएंगे। तो आप अगर तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रही हैं तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं? नीतीश कुमार को क्यों नहीं सपोर्ट करती? क्यों उनसे चिढ़ है, उनसे नफरत है? देखिए, नरेंद्र मोदी से सपोर्ट ना करने का मतलब मैं बता रही हूँ। मोदी जी को ना सपोर्ट करने की मतलब जब हमारे देश की बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा था तो उनकी चुपकी, जब हमारे देश में महंगाई का नहीं थी तो महंगाई का माँ बोलने में उनको शर्म आ रही थी, लेकिन अब महंगाई जब सर पे चढ़ के बैठी है तो महंगाई खत्म हो चुकी है। एक समय में मोदी जी बोलते थे कि देश का पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री की पगड़ी गिरती है, तो अब हमारे देश के इतने पैसे गिर गए कि प्रधानमंत्री पूरे खाई में इसमें आएगा कौन? ये जो साल चल रहा है इसमें कौन आएगा? अगर मोदी नहीं तो कौन? मेरे लिए तो राहुल गांधी। पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं, ये भी है ख्याल। मनमोहन जी बोलते मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे, मनमोहन सिंह वो कमाने पड़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, एक चीज बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा ये कब दिया गया था और किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आप बात है नरेंद्र मोदी को देखिए, मैं आता हूँ। उसके बाद लगातार उसी पार्टी की सरकार कितने साल तक रही गरीबी हटाओ का नारा देने के बावजूद, और ये 10 साल में अब गरीबी हटाने के बाद मिलेगा। मोदी जी ने बोला था हवाई चप्पल। पहले पूछिए, पहले किस पंचवर्षीय योजना में इन्होंने? मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज का यात्रा करवाएंगे। हम कर रहा है, कहे थे ना, लेकिन कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे? आदमी हवाई चप्पल नैतिक गए हैं। चलिए हवाई चप्पल पहने गए हैं कि नहीं गए हैं? दिल्ली गए हैं। गए हैं कि नहीं गए? अच्छा देखिए, झूठ नहीं कह रहे हैं, हम गए हैं। मोदी जी ने स्मृति ईरानी ने एक समय। अच्छा आप भी 1 मिनट, आप भी चप्पल पहने गए हैं? हवाई जहाज देखे हैं? कहाँ देखे? नहीं देखे? नहीं बात, आप गए, आप दिल्ली गए हैं। अच्छा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मानते क्यों? 1 मिनट, मानते क्यों है नरेंद्र मोदी को? बताइए 2 चीज जो नरेंद्र मोदी ने किया। जी मानेंगे क्यों नहीं? बहुत क्यों? 2 चीज गिनाइए। क्या? बेरोजगारों का रोजगार मिल ही रहा है। मोदी जी कुछ भी किए हो, लेकिन रोजगार में वो सुनना 0% सन्नाटा। आप बताइए, गिना सकते हैं? चलिए 2 चीज गिनाइए। सबसे पहले अंकल हम गिना रहे हैं। 2 चीज गिनाइए। पहला नंबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यहाँ सब लोग हैं, सबको पूछना है जो दहाड़ इलाका है बिहार में, बिहार का दहाड़ इलाका लाइक पूर्वी चंपारण चाहे कोसी का जितना भी दहाड़ इलाका है जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, वहाँ पे 14 से पहले जब दह जाता था, सब्जी बर्बाद हो जाता था तो पैसा आता था, लेकिन मुखिया के थ्रू मिलता था। कितना रुपया मिलता था कोई बताए? और अब जब आता, हम भी दहाड़ इलाका से पूर्वी चंपारण से, अब जब आता है पूर्वी चंपारण, हाँ पूर्वी चंपारण से, अब जब आता है 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, पूर्वी चंपारण से मेरे खेत तो वैसे ही सूखे पड़े हुए हैं। इनको आता है कि नहीं आता है पूछिए। बेटी हूँ, लेकिन हमारे किसान की बेटी हैं। बिल्कुल ना, तो हमारे खेतों में पानी मिलता है। मैम से पूछिए ना, पहले देखिए किसानों के नाम आवाज सुनिए,
ऐसे बकवास से नहीं होगा। सवाल पास सुनिए पूरा। बोलना क्या चाह रहे हैं? तुरंत पलट जा रहे हैं। बोलिए ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट बोलना क्या चाहते हैं ये बताइए। हमने क्या पूछा कि तेजस्वी यादव एक तरफ सवाल पर मोदी की काम गिनाई, दो काम गिनाई, सीधे काम गिनाई। हाँ, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे इधर उधर नहीं, घुमाना नहीं, काम गिनाई। ट्रांसफर काम है कि नहीं? काम गिनाइए। अब इनका साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है काम। दो काम गिनाइए, दो काम एक हो गया। चलिए, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दूसरा नेशनल हाईवे में सुधार। नेशनल हाईवे में सुधार। चलिए एक मिनट, नेशनल हाईवे में सुधार है या नहीं? एक मिनट, नेशनल हाईवे पे नेशनल हाईवे पे सुधार सुन तो लीजिए, है कि नहीं? सुन तो भाई, आ रहे आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। एक तरफ तेजस्वी यादव है अकेले और एक तरफ भाजपा वाले हो गए, नीतीश कुमार हो गए, सब लोग हैं। क्या तेजस्वी यादव सामना कर पाएंगे सबका? तेजस्वी यादव बिहार में है, बिहार में मैं बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हम क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। सीएम का सपना देखना एक हक है उनका, देखें, हक है। हाँ, पूरा होगा। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? उनका हक है, वो देखें, लेकिन जिनका एक भी सांसद नहीं हो, ये मतलब अपना कैसे प्रधानमंत्री का? ये बताइए, 3 तारीख को बहुत बड़ा दिन है, सब लोग कह रहे हैं कि गांधी मैदान धंस जाएगा, इतने लोग आएंगे, अग्री करते हैं कि नहीं? अभी गया के गांधी मैदान का हाल जाके देखिए, बोले कि बहुत प्रचंड भीड़ आएगा। भैया गांधी मैदान का कोना भी नहीं भरा हुआ था, आज ही हम देख रहे थे। और अब आपको बताते हैं, अरे और बात रही हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रोजगार के मामले में थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अभी जो हमारे सम्राट चौधरी जी ने भी वो कहा है कि 10 लाख का निकाल। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी। मोदी जी ने तो ये भी बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ आने से पहले। हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिवर्ष 2 करोड़, 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार। भैया मेरे आपस में देखिए, आपस में भिड़ना नहीं, जब हमारे पीछे का जो सरकार है हमें बर्बाद करके चला गया। पीछे का जो आपका यूपीए का सरकार, नाम तो बताइए। कांग्रेस का जो सरकार था कितना बर्बाद किया? कांग्रेस ने बर्बाद किया है या ना? अच्छा भाई, कांग्रेस बर्बाद किया, ये तो कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? सामने कहते हैं ना कि बाप कमाता है तो बेटा कमाता है, वही हाल हो गया है। कांग्रेस ने अरज दिया और मोदी जी ने खवा दिए। क्या कहेंगे? कैसे बात बना रहे हैं भैया? कांग्रेस सुनने दीजिए, कांग्रेस इस देश में कितने साल राज की? 70 साल। यही अंधभक्ति है। 53 साल कुछ महीना वो राज की इस देश में। 5 साल अटल जी का भी था, सुनना भी है, 5 साल अटल जी का भी था, जनता दल की भी थी, आपकी जनसंघ की भी 2.5 साल थी। ठीक है, चलिए 47 से अगर पकड़िएगा, 47 से पकड़िएगा, तो उस समय सुई बनाने की औकात हमारे देश की नहीं थी। वहां से ले जाकर 91 तक आपको कांग्रेस ही ले गया। और 91 के समय मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, जिस समय देश के पास 4 दिन का पैसा बचा हुआ था, उसके बाद 2014 तक वो ले गए। मनमोहन सिंह को मैं सैल्यूट करता हूं। ये बताइए, एक चीज, अब आखिरी एकदम सवाल रहेगा, 24 में आपके हिसाब से कौन आएगा? 24 में हमारे 24 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। 24 में कौन आएगा? हाय नरेंद्र मोदी, हाय 24 में नरेंद्र मोदी आएंगे। भले सुनिए पहले, हाय नरेंद्र मोदी, हाय नीतीश कुमार। हम सरकार के राज में जॉब के बदले हमें अपराधी बनाया है। बछवाड़ा थाना का अजीत कुमार जैसे नालायक दरोगा को बहाल कर मतलब मजदूरी करने के लिए हम बहाल, जब जॉब नहीं हुआ बहाली भरते भरते थक गए 2022 अभी तक, तब हमारा जमीन हड़प लिया अपराधी लोग। और जब आवेदन दिए तो अजीत कुमार दरोगा और भोला शर्मा और श्रीनिवास यादव एसआई देखिए मजदूरी कर रहे हैं। हम यहाँ दीघा में अति बन रहा है। और नरेंद्र मोदी के सरकार के राज में, नीतीश कुमार के राज में एक सवाल विस्तार से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी यूपी में परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सड़क पर सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर इस देश की मीडिया जो आप बैठी हुई है बड़े पदों पे इस चीज को दिखाएगी, तब तो जनता के दिल में पता चलेगा कौन सही किया कौन गलत किया। लेकिन जहाँ बीजेपी की बात आती है सारी मीडिया चुप हो जाती है। है ना? आपके हिसाब से राहुल गांधी आएंगे? हाँ बिल्कुल, ठोक के बोल रही हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो राहुल गांधी। अनपढ़ गंवार तो है नहीं, चौथी फेल। किस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पे बहस हो गया, आपने देख लिया, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।